मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोज पैकिंग को। क्लोज पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को डिस्कस किया। वहाँ पर हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी डिस्कस किया। और आज हम लोग उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स की कुछ स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज थी उनको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन कुछ स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जो स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, हाउ मेनी यूनिट सेल्स are present in a cube shaped ideal crystal of mass 1 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास NaCl का आइडियल क्रिस्टल दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ मास 1 ग्राम। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का आइडियल क्रिस्टल हम लोगों ने अज्यूम किया है। और सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर आप लोगों को ध्यान हो तो लास्ट क्लास में जो हमने डाउट क्लास की थी अपन ने या एग्जांपल्स किए थे, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो होता है उसमें सोडियम आयन बॉडी सेंटर और एज पे होगा और क्लोराइड आयंस कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे होगा। तो यहां पर अगर अपन आइडियल क्रिस्टल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, तो यहां पर नंबर ऑफ सोडियम आयन और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ सोडियम आयन इक्वल्स टू बॉडी सेंटर है प्लस एज है। टोटल एज कितने हैं 12 और एक एज की लिए वैल्यू 4 है। तो यहां पर नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना आ गया 4। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना आएगा अपने पास, कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8 प्लस फेस के सेंटर पे है तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना आ गया 4। ठीक है, इट मींस अपने पास यहाँ पर सोडियम आयन 4 है और क्लोराइड आयन 4 है। ये हम लोगों ने यूनिट सेल के अंदर NaCl कैलकुलेट लिया कि एक यूनिट सेल के अंदर इन ईच यूनिट सेल कंटेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक यूनिट सेल जो है उसमें 4 सोडियम आयन है 4 क्लोराइड आयन है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ईच यूनिट सेल कंटेन 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक यूनिट सेल में 4 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब यहां पर हमने बात की कि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा अपने पास, अगर अपन एम्पिरिकल फार्मूला मास की बात करें यहाँ पर तो सोडियम कितना होता है 23 और Cl का 35.5, मींस टोटल कितना हो गया 0.58 और 58.5 ग्राम। ठीक है, ये 58.5 ग्राम जो मास है सोडियम क्लोराइड का वो किसमें है 1 मोल के अंदर है। और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया कि 58.5 ग्राम NaCl में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम क्लोराइड का वो कितना है 6.023 × 10⁻23। तो 1 ग्राम, क्योंकि अपने पास ये 1 ग्राम के लिए पूछा है, तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा 6.023 × 10⁻23 अपॉन 58.5 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स अपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये जो अपने पास सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स आया इसको सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करने के बाद सपोज करो हम लोगों ने इसका आंसर ले लिया x मॉलिक्यूल आ गया सोडियम क्लोराइड का।
अब हमने क्या कहा कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने सोडियम क्लोराइड्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x, या हम लोग यूं लिखते हैं इसको कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है अपने पास, ठीक है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। कि अपने पास एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। या हम लोग यूं लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो आ गया था उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डाउट था जो स्टूडेंट्स से पूछा था कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मास का जो अपने पास सोडियम क्लोराइड का आइडियल क्रिस्टल है उसमें यूनिट सेल्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, in the cubic closed packed cation, cubic closed packed cations in an AB type solids, AB type solids have a radius of 75 pm, picometer में है। Then what would be the maximum and minimum size of anion? Maximum और minimum size of anions कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है कैटायन का रेडियस है और एनायन का रेडियस अपने से पूछा है। हमारे सिलेबस में रेडियस रेशियो का जो टॉपिक है वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने नोट नहीं किया था। बट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था वो रेडियस रेशियो के ऊपर बेस्ड है। रेडियस रेशियो क्या होता है, कैटायन का रेडियस और एनायन का जो रेडियस होता है उसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। और अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए, अलग स्ट्रक्चर्स के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्यूबिक क्लोज के लिए, तो क्यूबिक जो होता है उसके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है 0.732 to 1.0, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम साइज ऑफ एनायन या कैटायन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम साइज ऑफ एनायन पूछा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस रेशियो एक रेंज में होता है। यहाँ पर अपने पास क्यूबिक क्लोज पैक्ड एटम की बात की है, तो क्यूबिक के लिए अपने पास रेडियस रेशियो होता है 0.732 to 1.0 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अगर यही क्वेश्चन अपने पास ऐसे होता है कि सोडियम क्लोराइड के लिए पूछा हुआ होता, तो सोडियम क्लोराइड के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.414 to 0.732, ठीक है। 0.414 to 0.732 रेडियस रेशियो है किसके लिए, सोडियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल के लिए। ये किसके लिए है, क्यूबिक के लिए। एग्जांपल सीजियम क्लोराइड होता है इसका, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए रेडियस रेशियो का होता है 0.732, सोडियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल जो होते हैं उनके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है 0.414, 0.2, 0.732। इसी तरह से अगर अपने पास टेट्राहेड्रल होता है तो टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 0.225, 0.225 to 0.414 और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8, ये 6, ये 4। ये अपने पास रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है। अब अपने पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, R पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है, रेडियस रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है, एनायन का साइज निकालना है। क्यूबिक के लिए पूछा तो क्यूबिक के लिए R नेगेटिव आयन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, R पॉजिटिव अपॉन 0.732 और
r पॉजिटिव अपॉन 1.0, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रेडियस निकालना है अपने पास। तो ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गया। r पॉजिटिव की वैल्यू कितना है 75, 0.732 और 75 अपॉन 1.0। ठीक है, तो ये अपने पास एनायन जो है उसका मैक्सिमम और मिनिमम साइज जो है एनायन का, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। तो ये हो गया अपने पास रेडियस रेशियो के बेस पे था। रेडियस रेशियो अपने सिलेबस में नहीं है, बोर्ड सिलेबस में नहीं है, 11-12 के सिलेबस में नहीं है, बट अपने पास बीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर है। हालांकि सॉलिड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस के बात करें अपन तो, बट अपने पास रेडियस रेशियो अगर निकालना हो तो ये रेडियस रेशियो का तरीका है अपने पास। ठीक है, ये रेडियस रेशियो की अपन नोट करनी है, उसके बेसिस पे अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अपन करते हैं इसके अंदर, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर किया था उसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे, उनके बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास, इन सीसीपी पैक्ड क्रिस्टल, सीसीपी पैक्ड क्रिस्टल ऑफ 1 mole, ठीक है, how many octahedral and tetrahedral voids are present। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास कि सीसीपी पैक्ड क्रिस्टल है 1 मोल इन अ सीसीपी पैक्ड क्रिस्टल ऑफ 1 मोल, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट। कि अगर मेरे पास 1 मोल सीसीपी पैक्ड क्रिस्टल है तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितना होगा, वो हम लोगों से पूछा है। तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या है, 1 मोल की बात की हम लोगों ने, और जब भी 1 मोल होता है तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितना होता है 6.023 टेंस टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या कहा कि सीसीपी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, और उसका जस्ट डबल क्या होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अपन टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है उतना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 6.023 है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मींस यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। ठीक है, तो ये अपने पास 1 मोल के लिए ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गया। अगर ये कहे कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बोले तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पर इन दोनों को अपन क्या करें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 ऑक्टाहेड्रल है, 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 टेट्राहेड्रल है, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। क्लियर है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें, 1 मोल की जगह क्या बोल दिया 0.5 मोल बोल दिया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल इतना होता है, तो 0.5 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 6.023 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 इक्वल्स टू कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। ठीक है, अगर 0.5 मोल बोल दिया, 0.5 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 10 टू पावर 23। टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। तो यहाँ पर सब कुछ अपने पास मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, अगर मोल्स चेंज कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन नोट करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है अपने पास कि 10
In a crystalline solid, Y ions are crystalline solid anions Y negative are arranged in SCP. Are arranged in SCP. फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि एनायन जो है वो SCP अरेंजमेंट में है. कैटायन X पॉजिटिव आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सेकंड, कैटायन अपने पास है X पॉजिटिव आर इक्वली distributed in tetrahedral and octahedral voids. ठीक है, इक्वल अमाउंट में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है. इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, if all the octahedral voids are occupied, ठीक है, then calculate the formula of compound. अब देखिए यहाँ पर अपने पास एनायन क्या है, SCP के अंदर है, SCP हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग. सपोज करो अपन ने लिख दिया के अंदर, सपोज नंबर ऑफ Y ions in SCP packing equals to n, then equals to number of octahedral voids. ठीक है, तो यहां पर octahedral voids कितना हो गया अपने पास, octahedral voids हो गया n. और जितना octahedral voids है उतने ही voids के अंदर tetrahedral को अपन ने कैटायन को फिल किया है. क्यों? क्योंकि कैटायन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर. तो जितने ऑक्टाहेड्रल में पार्टिकल्स होंगे उतने क्या होंगे, टेट्राहेड्रल में पार्टिकल्स होंगे. तो यहां पर अपन क्या कहें कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल बाय कैटायन इक्वल्स टू आल्सो n. तो यहां पर अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ कैटायन है वो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू 2n. y की वैल्यू कितना है n और x की वैल्यू कितना है 2n. y SCP था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, और कैटायन जो है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो यहां पर उसका रेशियो आया 2n रेज़ टू n आ गया, n से n कैंसिल हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया X2Y. तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, X2Y कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. क्लियर है मॉलिक्यूलर फार्मूला X2Y. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन यहां पर. क्लियर हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे यहां पर. हम इसको आगे और बढ़ाते हैं. एक क्वेश्चन है, गिवन है क्वेश्चन, इन फेस सेंटर लैटिस ऑफ x एंड y, फेस सेंटर, ठीक है, FCC दे दिया अपने पास, ठीक है. फेस सेंटर लैटिस ऑफ x एंड y, x atoms are present at the corner, x atoms are present at the corner and y atoms are present at the face center. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है इसका. x कहां पर है, कॉर्नर पे, तो नंबर ऑफ x पार्टिकल 8 × 1/8 = 1. एंड y कहां पर है, फेस सेंटर पे है, तो फेस कितने होते हैं अपने पास, टोटल 6 फेस हैं, तो 1/2 = 3. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, x और y का 1/3 देन x y. अब इसमें आगे अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं. सपोज इसने कहा कि अगर एक कॉर्नर जो है उससे x को मिसिंग कर दे, तो अपने पास क्या आएगा, x को मिस कर दिया अपन ने, तो अब नंबर ऑफ x पार्टिकल कितना रह गया, 7 × 1/8, मिसिंग मतलब बाहर निकल गया, और y की वैल्यू अभी भी कितना है, 3 है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, x 7/8 और y 3. ठीक है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, x 7 y 24. ये अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर सपोज यहां पर कहते हैं अपन 2x जो है वो मिसिंग है, 2x पार्टिकल को मिसिंग करते हैं अपन, तो अब नंबर ऑफ x पार्टिकल कितना है, 6 × 1/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और y कितना है 3. तो अपने पास x और y का रेशियो कितना आ गया,
3/4 रेज टू 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया x3 y12 और फिर हम इसको सॉल्व कर दें 3 और इसको 4 से, तो अपने पास क्या आ गया xy4, 3 4 जा 12 होता है तो xy4 हो गया अपने पास। ठीक, अगर यहाँ पर कहते हैं कि x जो है वो एक x जो है वो मिसिंग हो गया और उसकी जगह क्या आ गया z आ गया, x रिप्लेस बाय z, तो अब नंबर ऑफ x पार्टिकल कितना है 7, ठीक है, नंबर ऑफ x पार्टिकल कितना है 7 है, कॉर्नर पे तो 7/8 हो गया, y के लिए वैल्यू कितना है सेम 3 है और एक x को रिप्लेस करके z आया है तो z के लिए वैल्यू क्या है 1 × 1/8, क्योंकि है तो कॉर्नर पे ही और कॉर्नर की वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है, तो ये अपने पास x y z हो गया। अब अपन क्या करें x रेज टू y रेज टू z 7/8 रेज टू 3 रेज टू 1/8, ठीक है, सबको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करते हैं अपन, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 7 रेज टू 24 रेज टू 1 देन x 7 y 24 z, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं जो हम लोग ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बेस पे बना सकते हैं। यहाँ पर पैकिंग अपने को पता होना चाहिए, यूनिट सेल्स के अंदर अपने पास पॉइंट पता होना चाहिए, कॉर्नर का मतलब क्या होता है, ये फेस सेंटर का मतलब क्या होता है, इन सारी वैल्यूज को हम लोग यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये था अपने पास एक सेगमेंट जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया है, उनकी प्रैक्टिस की है। एक और लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं फेरिक ऑक्साइड के लिए, या अपन इसको लास्ट में करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अपने पास। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करना है। थैंक यू सर।